पहाड़ पर जो महापाप हुआ है उसी की बात करेंगे। उत्तराखंड की बेटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी सामने आ चुकी है। उत्तराखंड की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट का जिक्र किया गया है। मारपीट के बाद पानी में डूबने से मौत हुई है, रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है। और कल सुबह चीला शक्ति नहर में मिली थी बेटी की लाश। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहर में डूबने से बेटी की मौत की बात सामने आई है। साथ ही साथ जानकारी इस बात की भी है कि मारपीट के बाद पानी में डूबने से मौत हुई है अंकिता की। हालांकि जो डिटेल रिपोर्ट है वो कोर्ट में पुलिस पेश करेगी, लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे, आज होगा उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार। श्रीनगर के भक्तियाना घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल ही पैतृक गांव पहुंचा था उत्तराखंड की बेटी का शव, आज उसका अंतिम संस्कार होगा। श्रीनगर के भक्तियाना घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अब से थोड़ी देर बाद अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर काफी हंगामा भी देखने को मिला। सार्वजनिक करने की मांग की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बेटी को कब इंसाफ मिलेगा। इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे, लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक जो घटनाक्रम हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा अब उफान पर है। शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आपको बताएं कि 3 आरोपी जो इस मामले में संलिप्त बताए गए उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा चुका है, जहां पर इनसे पूछताछ होगी। भाजपा ने मुख्य आरोपी के पिता को पार्टी से निकाल दिया है। विनोद आर्य को पार्टी से निकाला जा चुका है। नैनीताल में 5 रिजॉर्ट को भी सील कर दिया गया है। जो कार्रवाई हुई है अब वो हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग रिजॉर्ट की जांच भी अब तेज कर दी गई है और पुलिस पर चुभने वाले सवाल भी हैं। वो सवाल क्या हैं ये भी देख लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। रितु खंडूरी ने पुलिस के फेल सिस्टम पर सवाल उठा दिए और सीएम से राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की अपील कर दी है। रेगुलर पुलिस बल को थाने चौकी स्थापित हो, इस तरीके की मांग की गई है कि रेगुलर पुलिस बल के थाने चौकी स्थापित करने की मांग रितु खंडूरी ने की है। और रुख करते हैं रवि कैंथुरा का, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि 8 बजे का समय अंतिम संस्कार के लिए बताया जा रहा था, क्या अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल जी, देखिए मैं मोर्चरी के बाहर हूँ। ये श्रीकोट अस्पताल की मोर्चरी है, जहाँ पर कल रात को पीड़िता का शव लाया गया था और यहीं पर मोर्चरी में शव को रखा गया है। और इसी मोर्चरी से यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है जो उनका पैतृक घाट है, वहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो तमाम जो गांव के लोग हैं, क्योंकि उनका घर भी यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें कि किसी तरीके का यहाँ पर भी लोगों का गुस्सा जो है ज़्यादा ना हो और किसी तरीके की इस तरीके की घटना यहाँ पर ना हो, उसी की वजह से पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये मोर्चरी है, मोर्चरी के अंदर कुछ पुलिसकर्मी है और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी जो पुलिस की कई गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और एक बड़ी पुलिस फोर्स है जो यहाँ पर लगाई गई है। तो श्रीकोट अस्पताल की इसी मोर्चरी से यहाँ से पीड़िता के शव का जो वक्त दिया गया था वो 8 बजे के बाद है। 8 बजे का वक्त हो चला है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 8:30 या 9 बजे के करीब यहाँ से उनको उनका जो पैतृक घाट है जो भक्तियाना में है, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कल तक की अगर बात करें तो परिवार वालों की एक बात सामने आई थी कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे और उससे पहले पूरी तरीके से जो गांव के लोग हैं वो अपना आक्रोश जाहिर करेंगे। लेकिन अभी जो प्रोविजनल रिपोर्ट आई है क्या कहना है, क्योंकि देखिए 1-2 बातें तो सामने आ रही हैं कि अंकिता भंडारी के साथ मारपीट की गई है। कहा यह भी जा रहा है उस रिपोर्ट के आधार पर कि नहर में फेंककर उसकी हत्या की गई है। लेकिन जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर पुलिस का क्या कहना है?
बिल्कुल, देखिए डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। उसमें कई चीज़ें हैं जिन बातों का खुलासा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो अगर हम अस्थायी रिपोर्ट को देखें जो अभी आई है, उसमें ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि मार पिटाई हुई है और उसके बाद जो है पीड़िता को जो है फेंका गया और जो मौत हुई है वो प्रथम दृष्टया ये लग रही है कि डूबने की वजह से मौत हुई है। तो ऐसे मार पिटाई की जो बात है वो तो जो प्रोविजनल रिपोर्ट है उसमें भी सामने आ चुकी है, लेकिन डिटेल रिपोर्ट क्या आती है, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये देखना होगा कि कोर्ट में जो रिपोर्ट है उसको पुलिस के द्वारा पेश किया जाना है। उसका भी इंतजार रहेगा, जब वो रिपोर्ट आएगी तो उसको भी देखना होगा उसमें क्या आएगा। लेकिन जो बड़ी बात थी, क्योंकि परिजनों का साफ तौर पर यह कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तो अब ये देखना है कि क्या प्रोविजनल रिपोर्ट पर ही यहाँ के परिजन और जो ग्रामीण है वो मान जाएंगे या फिर उनका आक्रोश रहेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कॉलेज भी है श्रीनगर का, जो पूरे गढ़वाल क्षेत्र का कॉलेज है। ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है छात्र रहते हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उन छात्रों का भी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अभी की परिवार से अब तक कोई मोर्चरी के बाहर पहुंचा है क्या शव को लेने के लिए? क्योंकि जैसा कि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि 8 बजे का समय तय किया गया था जब प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, तो क्या अब तक वहां पर कोई ऐसा दिखाई दे रहा है, परिजन कोई दिखाई दे रहे हैं, कोई बहुत क्लोज वन वहां पर अब तक पहुंचा है क्या? बिल्कुल जी, अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई जो परिजन है वो तो नहीं आए हैं। ये जो जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये तमाम लोग यहाँ के स्टाफ से जुड़े हुए हैं या फिर पुलिस के लोग हैं, तो अभी उनकी ओर से कोई नहीं आया। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो उनका गांव है वहीं से तमाम लोग जो है एक साथ हैं और वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कल रात को जो पीड़िता के पिता यहाँ पर थे, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो ये आसपास के किसी होटल में ठहरे हुए हैं, तो उसके बाद ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर आप जाके बात कर पाए, अगर आप जाकर बात कर पाए तो जरा बात कीजिएगा, कहाँ से वो लोग पहुँचे हैं? आप अध्यक्ष हैं। अच्छा, देखिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, किस तरह जो अभी क्योंकि पीड़िता के शव का अभी अंतिम संस्कार होना है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है यहाँ पे अभी यहाँ पर काफ़ी उनके परिवार के लोग भी नहीं हैं। हम उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं उसमें, और उनके परिवार के लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। और हमारा ये कहना है कि जो अपराधी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले। हम तभी जाकर हम, अगर ऐसा ना होगा तो बृहद आंदोलन इसमें करेगा। आज हमारा व्यापार सभा शोक में पूर्ण बंद हमने कर रखा है, पूर्ण आह्वान कर रखा है कि व्यापार सभा तब तक शोक समय बंद रहेगा जब तक उस बिटिया की अंत्येष्टि नहीं हो जाती है। श्रीनगर का जो बाजार है उसे बंद रखा गया है। जी देखिए, श्रीनगर का बड़ा बाजार है उसको आज बंद रखा गया है, यही एक आक्रोश है। और लोगों से पूछते हैं, आपकी परिवार वालों के गांव के कुछ लोगों से बातचीत हुई? नहीं, हमारी तो कोई, हम तो यहाँ लोकल ही हैं, तो गांव के लोगों से हमारी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन इसमें पूरा उत्तराखंड ही, श्रीनगर शहर से लेकर पूरा उत्तराखंड में शोक है और बहुत ही दुख है। शोक है और ऐसी जो घटना पहली बार उत्तराखंड में हुई है। परिवार जन क्या चाहते हैं, परिवार के लोग क्या चाहते हैं, ये देखना होगा। आपसे थोड़ी देर बाद ये तमाम तस्वीरें साफ होंगी, आप बने रहिएगा। रवि, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको आक्रोश की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो नैनीताल की है, जहां पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जुलूस निकालकर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मौत की सजा की मांग की है। जबकि दूसरी तस्वीर खटीमा से है, यहाँ पर एबीवीपी ने हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। और इसी कड़ी में मार्च की जो तस्वीरें हैं वो आप मसूरी से भी देख रहे हैं। एनएसयूआई की तरफ से छात्र संघ ने प्रदर्शन किया और एमपीजी कॉलेज के गेट पर नारेबाजी हुई। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने हत्याकांड के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं हल्द्वानी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया। बात योगी सरकार की करेंगे, जिसके दूसरे कार्यकाल के आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से जो वादा किया था वो 6 महीने में पूरा करके दिखा दिया है। बयान में यह भी कहा गया है कि 6 महीने में योगी सरकार का लोक कल्याण संकल्प पत्र का जो संकल्प रहा है उस पर सरकार का फोकस रहा है और इस दौरान युवाओं को रोजगार दिलाने और भविष्य की रोजगार परक तकनीकों के लिए प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। 6 महीने में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई दी है। अपराध नियंत्रण पर सरकार की तरफ से कड़े फैसले लिए गए हैं। तो ये तमाम जानकारी बयान में दी गई। सरकार ने जो वादे किए उन वादों पर सरकार का फोकस रहा है, उन वादों को पूरा करने पर सरकार ने काम किया है। चाहे वो आप हेल्थ की बात कर लीजिए, अपराध नियंत्रण की बात कीजिए, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट,
के निर्माण की बात कीजिए, इन तमाम चीजों पर सरकार का फोकस रहा है। तो योगी सरकार 2.0 को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो योगी 2.0 का आधा साल कैसा रहा, अब ये भी आपको बता देते हैं। दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और आपको बताएं कि 6 महीने पूरे होने के साथ ही एक बयान जारी किया गया और इस बयान में तमाम चीजें बताई गई हैं सरकार की तरफ से कि कितना काम किया गया है। और आपको बताएं कि 25 मार्च को सीएम ने शपथ ग्रहण की थी। पहले 6 महीने में कई अहम फैसले हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि 6 महीने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि सरकार ने जो वादे किए बिल्कुल उसी तरीके से फोकस करते हुए सरकार ने काम भी किया है। कैसे देखा जा रहा है 6 महीने के कार्यकाल? देखिए, योगी 2 की अगर बात करें तो जब सरकार का गठन हुआ, 25 मार्च को शपथ ली मुख्यमंत्री ने, सारे मंत्रियों ने, उसके बाद हमने एक बदलाव देखा। बदलाव ये देखा कि जब बैठ के हुई प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें 100 दिन का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का एजेंडा सरकार ने तय किया और ये तय हुआ कि हम इसी एजेंडे पर काम करेंगे। सबसे पहले 100 दिन के लिए अलग अलग विभागों के कुछ एजेंडे को तय किया, कुछ चीज़ें जो लोक संकल्प पत्र में थी उसको शामिल किया और उसको पूरा किया। फिर आया 6 महीने का एजेंडा, यानी 6 महीने में हमें लोक संकल्प पत्र के किन किन वादों को पूरा करना है, उनमें से कुछ चीज़ों को पूरा किया। तो सरकार अब इसी एजेंडे के साथ चल रही है। अब 6 महीने के बाद उसके पास उसको पता है कि अगले 1 साल में जब आगे के 6 महीने होंगे तो उसको क्या चीज़ें करनी है, किस एजेंडे पर काम करना है, ये पहले ही तय सरकार कर चुकी है। और जो लोक संकल्प पत्र में सरकार ने वादे किए थे उनके मुताबिक 100 दिन में भी पूरे हुए हैं, 6 महीने में भी पूरे हुए हैं। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से योगी 2 में भी लगातार चाहे माफिया हों, अपराधी हों, उनके खिलाफ एक्शन जारी है, बुलडोजर चल रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने ही दिखाई थी खबर कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में कितनी अवैध संपत्तियां जो हैं उनसे उनको कब्जा मुक्त कराया गया, कितने जो माफिया थे उनकी करोड़ों की जो संपत्तियां हैं वो सरकार ने जब्त की है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा एक चुनौती रहता था, पर योगी 2 में भी जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिर आप एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर करेंगे, वो दिख भी रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। और अगर हवाई अड्डों की बात कर ले, एयरपोर्ट की बात कर ले, तो सरकार की कोशिश है कि हम यूपी को एक तरीके से हब बना दे पूरा। पर अभी भी देखिए कुछ ऐसे लोक संकल्प पत्र के वादे जिनको पूरा करना है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की बात कही थी, अभी तक वो नहीं हुआ। 100 दिन भी हो गया, 6 महीना भी हो गया, हो सकता है कि 1 साल के एजेंडे में हो। दूसरा, किसानों को मुफ्त बिजली की बात कही थी, वो भी अभी नहीं हुआ, हो सकता है कि 1 साल के एजेंडे में हो या 2 साल के एजेंडे में हो। तीसरा, जिस तरीके से गैस सिलेंडर देने की बात कही थी कि होली और दिवाली पर, तो होली तो चूंकि तब परिणाम आए थे, होली तभी थी, अब दिवाली है तो शायद सरकार उस जो लोक संकल्प पत्र में वादा किया उसको पूरा करे। पर इतना ज़रूर तय है कि हमने जिससे भी बात की, सरकार के मंत्री हो, बीजेपी के लोग हो, वो यही कहते हैं कि हमारा जो लोक संकल्प पत्र है वो 5 साल के लिए, यानी हमें उन सारे वादों को 5 साल के भीतर पूरे करने हैं। और इसीलिए हमने 100 दिन का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का एजेंडा तय किया है कि हम किन किन चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते जाएंगे। बिल्कुल। तो अनुभव, क्योंकि हमने देखा था कि जब 1 महीने पूरे हुए थे तब विभागों की तरफ से भी अपना प्रेजेंटेशन दिया गया था, रिपोर्ट रखी गई थी जनता के सामने। तो जब 6 महीने पूरे हुए हैं तो क्या इस तरीके की कोई प्रक्रिया होने वाली है जिसमें जानकारी जनता को दी जाएगी कि हमने ये काम आपसे कहा था और इस काम को हमने 6 महीने में पूरा कर दिया? देखिए, फिलहाल तो चूंकि अभी आज अगर हम कहें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, इस मौके पर भी कार्यक्रम रखे गए हैं और सारे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर वो कार्यक्रम हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति का जो है 4 बाग में, वहाँ जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। हालांकि लखनऊ में सुबह से बारिश भी बहुत तेज हो रही है, तो वो कार्यक्रम है। पर अभी इस तरीके से, जिस तरीके से आपने कहा कि जब 100 दिन पूरे हुए तो खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, सरकार के तमाम लोग मौजूद थे, जानकारी दी थी। अभी इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसा हमने देखा कि हर विभाग के मंत्री
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 दिन के अपने एजेंडे को बताते थे। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत 6 महीने शुक्रिया के लिए आपका भी इसी तमाम तरीके का कोई जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए, क्योंकि कितना बदला है यूपी का हाल, इस पर हमारी निगाहें होंगी। सरकार के 6 महीने पूरे होने पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर लिखा है। क्या ट्वीट में अपने लिखा है सीएम ने, ये भी अब आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा कि अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कामगार से किसान तक, सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश नव निर्माण की स्वर्णिम कथा लिख रहा है। और सबका साथ सबका विकास का ध्येय लिए ये डबल इंजन की भाजपा सरकार है, जो कहेगी वो करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।